खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा शुरू हो चुकी है। हमारी टीमें देश के अलग अलग राज्यों में पहुंची हैं वहां की जमीनी हकीकत दिखाने। इसी क्रम में लल्लन टॉप के संपादक सौरभ द्विवेदी 10 अप्रैल को चेन्नई पहुंच रहे हैं। उनसे मिलने बतियाने का मन हो तो मरीना बीच पर पहुंच सकते हैं। समय है 10 अप्रैल शाम 5 बजे। सूचना समाप्त। अब खबर पर आते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अभी जेल में रहेंगे। क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को वैध बताया है। दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कई नसीहतें दी, साथ साथ केजरीवाल की दलील पर उन्हें फटकार भी लगाई। इस फैसले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही तो बीजेपी से लेकर हमलावर है। इस फैसले को लेकर अरविंद केजरीवाल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी निशाना साधा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर असम में एक रैली के दौरान जब आज तक के सहयोगी पूर्णा विकास ने उनसे केजरीवाल पर आए हाई कोर्ट के फैसले को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जो लोग दावा कर रहे थे कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है, भ्रष्टाचार कुछ हुआ नहीं है, उनके सारे दावे आज कोर्ट में खारिज हो गए। कोर्ट के पास उनके खिलाफ सबूत भी हैं। वो खुद और उनकी पार्टी दोनों भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं। जो लोग दावे करते थे उनको गलत तरीके से फंसाया गया, भ्रष्टाचार कोई हुआ नहीं, उनके सारे दावे आज खारिज हो गए। हाईकोर्ट ने कह दिया कि उनके सबूत भी है और वो खुद और पार्टी दोनों ही भ्रष्टाचार में हुए। केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद बीजेपी को एक और मौका मिल गया कि वो आम आदमी पार्टी पर निशाना साध सके। बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ साथ अब दिल्ली बीजेपी के नेता भी इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी पर तंज कस रहे हैं। मनोज तिवारी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, मुजरिम मुजरिम होता है, देश में सभी को भारत के कानून का पालन करना ही होगा। आज माननीय कोर्ट के आदेश ने आपके गैंग लीडर को आईना दिखा दिया। ईडी द्वारा एकत्र किए गए सबूतों से पता चलता है कि किंग पिन अरविंद केजरीवाल ही हैं। हालांकि बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी ने इसे ईडी की साजिश करार दिया। साथ ही आम आदमी पार्टी अब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। जिस तरीके से संजय सिंह जी के मामले में जो जो आर्ग्यूमेंट हमने हाईकोर्ट को दी, वो सारी आर्ग्यूमेंट्स हाईकोर्ट ने रिजेक्ट की और वही हूबहू आर्ग्यूमेंट्स जब हमने सुप्रीम कोर्ट में दी, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, 3 जज बेंच है, वहां पे वो सारी की सारी आर्ग्यूमेंट्स मानी गई और सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह जी को रिलीफ दिया। इससे ज्यादा मैं आपको क्या कह सकता हूं? कोर्ट है, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के ऊपर बड़ी कोर्ट है, बड़ी कोर्ट में जाएंगे। हम वो लोग हैं जो कोर्ट में विश्वास रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी कौन सी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो देश की सबसे बड़ी कोर्ट को भी नहीं मानती। देश की सबसे बड़ी कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने फैसला दिया कि दिल्ली सरकार को अधिकारियों के ऊपर सारे अधिकार हैं, मगर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ने ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। आम आदमी पार्टी भले ही अब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाने की बात कह रही है, लेकिन 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की तरफ से जिस तरह की सख्त टिप्पणियां की गईं, उसे केजरीवाल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सुनवाई के दौरान जस्टिस शर्मा ने कहा कि यह केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच का मामला नहीं है, बल्कि ईडी और केजरीवाल के बीच का मामला है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता। ईडी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। जांच में पूछताछ से मुख्यमंत्री को छूट नहीं दी जा सकती। जज कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल द्वारा सरकारी गवाहों पर सवाल उठाने पर भी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, अप्रूवर का बयान ईडी नहीं बल्कि कोर्ट लिखता है। अगर आप उस पर सवाल उठाते हैं तो आप जज पर सवाल उठा रहे हैं। शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में जो याचिका लगाई थी, उसमें अपनी गिरफ्तारी और फिर ईडी रिमांड को असंवैधानिक बताया था। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। केजरीवाल पहले ईडी की हिरासत में रहे, बाद में राउस एवेन्यू कोर्ट ने 1 अप्रैल को केजरीवाल को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। फिलहाल केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं, लेकिन पार्टी को उम्मीद है कि उनको भी संजय सिंह की तरह सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी। बीते हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को दिल्ली शराब नीति केस में जमानत दे दी थी। फिलहाल जिस तरह से केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा, उसके बाद बीजेपी को एक बार फिर सीधे केजरीवाल को घेरने का मौका मिल गया है। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है, फिर उन्हें जेल में अभी लंबा समय बिताना पड़ेगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारी साथी सुप्रिया। मैं हूं दिव्यांशी सुमराव। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।